क्या नाम है? ललिता। कौन सी तारीख है आज? तारीख याद नहीं आई। तुम सारे बेवकूफ हो गया है। तुम्हें यही नहीं पता कहाँ रहते हो तुम? घर पर रहती ना तो कहीं आना जाना तो है नहीं, तो पता नहीं रहता। जैसे कि कहीं कंपनी में जाते तो याद रहता है, या कहीं जाते तो। टाइम का पता रहता है? हाँ, टाइम का तो पता रहे। अच्छा, मोबाइल चलाती है? नहीं, छोटा फोन है। ठीक। छोटे मोबाइल में फोन नहीं, टाइम नहीं आता उसमें? टाइम तो आवा, देखती नहीं जल्दी। तारीख भी आती है टाइम के साथ? किसी की कॉल आएगी तो देख लेती, ना तो नहीं देख पाती। अच्छा चल, अच्छा ये बता, पिछली तारीख पे आपने पैसे ली थी, हाँ। तो आप कहाँ कहाँ घूमने गए? घूमने मतलब वही दिखाने तो बहुत सब जगह से हार के फिर अपने बाबा जी के पास ही गए थे। कौन से बाबा जी? मेहंदीपुर। हाँ, फिर कब गए थे आप? 6 साल पहले। अच्छा, फिर सब जगह से हारने के बाद? सब जगह से हारने के बाद फिर मेहंदीपुर गए थे? हाँ। 6 साल पहले, यानी कि 2018 लगभग। हाँ। ठीक। फिर मुझे आराम हो गया था वहां से धीरे धीरे। हाँ हाँ। 2-3 किसके साथ गए थे? एक गुरुजी थे मेरठ के। अच्छा, नाम? पप्पू गुरुजी। वाह। फिर तो मुझे आराम हो गया था। फिर क्या हुआ, लॉकडाउन हो गया तो दरबार बंद रहा, हम वहां पे गए नहीं। अच्छा। हाँ। नहीं, कितनी बार गए आप मेहंदीपुर? 4 बार चले गए। 4 बार मेहंदीपुर? हाँ। मतलब लास्ट 2018 में गए थे आप? हैं? नहीं, उसके बाद भी गए थे तो किसी और के साथ चले गए थे, उनके साथ नहीं जाना हुआ था। पप्पू के साथ नहीं गए? ठीक। हाँ, संगत में गए थे बालाजी की। अच्छा। हाँ। फिर क्या होता है वहाँ पर? तो फिर वहाँ पे वहाँ अर्जी लगाने के बाद मंदिर में, हाँ। वहाँ पे अपना दरवाजा तक लगाते थे गुरुजी। कहाँ पे लगाते थे? धर्मशाला में, है ना? हाँ। फिर वहाँ पे संकटों को खिलाते थे। हाँ। है ना? हाँ। फिर एक उसारा भी करा होगा तुम्हारा, नारियल का? उसारा तो जब करके ले गए थे हम घर पे। अच्छा, दरबार कहाँ लगता था उनका? दरबार जब 2 बार हम दूसरे गुरुजी के साथ गए थे तो यहाँ हरिद्वार में लगता। हरिद्वार में कहाँ पे? हरिद्वार में इधर बाईपास से जाते हैं ना, ऐसा तो मुझे याद नहीं था। नहीं, पूरी बात बताएं। रामदेव की कंपनी है वहाँ पे, पंतजलि, उसी के पास में रहते थे, वे भी किराए पे रहते थे। रामदेव की कंपनी है बाईपास, हरिद्वार में? इधर बाईपास से जाते हैं ना, उस बादराबाद से? नहीं, यहाँ जाके हाँ, रानी मोड़ पर से इधर जाते हैं ना बाईपास को। ओके ओके, समझ में आ गया, समझ में आ गया। अन्नू जी नाम है उनका। इंडस्ट्रियल एरिया। हाँ हाँ है। हाँ। ठीक है, वहाँ का भी केस। चौकी से आगे को हाँ रास्ता गया है। हाँ। उनकी मैडम पुलिस वाली है? हाँ, है ना? मैडम नहीं है उनकी, मतलब मुझे नहीं पता कौन है। पहले तो हमें पता नहीं था। हाँ। पहले तो कह रहे थे मेरी वाइफ मुझे छोड़ के चली गई। हाँ। बाद में कह रहे कि हमने इनसे शादी कर ली। मैंने कहा हाँ, उनकी मैडम है, पुलिस वाली है ना? हाँ। है ना? सब मालूम है। गढ़वालन। हाँ, गढ़वालन। हमें ना हरिद्वार के अच्छे अच्छे गुरु का पता है, तो कौन कहाँ क्या काम कर रहा है। जब ठीक है, लॉकडाउन लग गया था ना, तो बस हमें इशारा बता कहाँ है, बस। ठीक है। तो किसी ने बता दिया था कि वहीं चले जाओ, हम वहीं चले गए थे, मगर फिर नहीं होया। उनका केस भी हमने सुलझाया हुआ है। हाँ, फिर तो हमने जाना बंद कर दिया वहाँ पर। जब हम आराम नहीं हुआ, मैंने कहा गुरुजी, इतने बार 2 बार उनके साथ बालाजी हो आई थी मैं, और फिर हर शनिवार को मंगलवार को जाती थी वहाँ पे पैसे देने। तो बात मतलब कह रहे कि कट जाएगा, संकट कट जाएगा। फिर हम गए, बंद कर दिया। लगभग कितना खर्चा आ गया? खर्चा तो बतेरा आ गया। जब जाते हैं घर से तो 100-200 रुपये तो उठते ही हैं। और एक साल तो हम गए। और जब मेहंदीपुर जाते हो तब कितना खर्चा आता है? मेहंदीपुर तो 2000 रुपये लेते थे, उससे किराए से अलग बंदे की। अच्छा। एक बंदे के खाना खर्चा सब उनका था, रहना सहना सब उनका था। अच्छा। और जब हम मेरठ वाले गुरुजी के साथ जाते थे, खाना खर्चा हमारा था अपना, रहना उनका था। और बस। अच्छा, तो तुम बालाजी का नाम तुमने कब से सुना है? ये मेहंदीपुर बालाजी का नाम कब से सुना हुआ है? सुना तो काफी दिनों से था, जाते नहीं थे, बस इतना। नहीं, पहली बार मेहंदीपुर कब गए थे आप? गए होंगे सन 2017 में या 18 में गए होंगे। 5-6 साल हो गए हमें जुड़े हुए। अच्छा। हाँ। फिर अब हमारे जो गुरुजी थे, पप्पू गुरुजी, वो एक्सपायर हो गए।
एक्सपायरी हो गए। कितनी उम्र थी? उम्र तो होगी 60-65 साल तो होगी। अच्छा। इनको बुखार आया था हाँ। और बस एक्सपायर हो गए। फिर हमने फ़ोन भी करा, उनके लड़के ने कहा आप कहीं और वो कर लीजिए, हमारे पास तो इसका वो नहीं है। फिर ठीक। हमें कोई गुरुजी नहीं मिले, फिर हमें किसी ने बताया आपके यहाँ, हाँ। फिर हम यहाँ आए। दूसरे दरबारी तो आई तू आज? हाँ, पहले दरबार तेरी पेशी आ गई यहाँ। हाँ। तो कभी सोचा था तुमने इस बिल्डिंग में भी पेशी आ सकती है? नहीं। पहले दिन ईयर हाँ। कभी कभी सोचा था? नहीं। है? नहीं। पैसे तो मेरे पे वहां भी आई अरे दरबार में। हम तो 2021 में पहली बार गए थे मेहंदीपुर। हाँ। पहली बार हम, और 3 साल भी नहीं हुए, पता नहीं कितनों को पेशी ला दी, पता नहीं कितनों की मुक्ति दे दी, और तेरी पेशी भी खोल दी बिल्डिंग में। नीचे है बैटरी रिक्शा की दुकान, ऊपर है मुजफ्फरनगर वालों का कमरा, और बीच में है हम, और तब भी पेशी है। तो फिर तो अब क्या पूछना चाह रहे हैं उसारा? क्या हमने उसारा रखा था जून के महीने में कि दीपावली से पहले पहले जाके मंदिर में दे आएंगे। हाँ। हमारा जाना नहीं हुआ। अच्छा। अच्छा, कोई आपने वीडियो ऐसी देखी हमारी? दीपक जी, आपने सारी वीडियो देखी हुई हमारी? आ जाओ। राम श्री बहुत जल्दी आए। हम सामान तो बाद चले आएंगे, ठेला भी आ रहा है। ठेला आ रहा है। अभी आया ही नहीं। दीपक जी, आपने सारी वीडियो देखी? क्या हम किसी 250 वीडियो हैं, आज 251वीं आई है। चुप रहो, शांति रखो। तो हमने किसी वीडियो में उसारा करा हो? नहीं। उसारा मतलब नारियल। किसी को ये बोल रहा हो कि आप मेहंदीपुर लेके चलेंगे हम? नहीं। हम कहाँ करते हैं मुक्ति, कहाँ देते हैं? दरबार में। दरबार में? किसके दरबार में? यहीं तो देते हैं। तो फिर ये उसारे वाला खेल बंद हो जाएगा अब, ठीक है? और पाखंडी गुरुओं की, जितने ये पाखंडी हैं सब, ठीक है, गढ़वालन से विवाह कर लिया, अपनी वाली को छोड़ दिया। 2-4 बार में तो हमें पता ही नहीं चला था। जब दोबारा बालाजी गए ना तब पता चला, जब उनके कपड़े रख रही वो सब काम कर रही, मतलब उनके साथ में थी कि हाँ गुरु माता गुरु माता। मैंने कहा पहले तो पता नहीं था। हाँ। पहले नहीं पता था हमें। तो तुमने गुरु की पूरी फिर हमने छोड़ दिया वहाँ तुमने से पूरी गुरु की पोल खोल दी है? फिर हमने जाना छोड़ दिया। वहाँ पे आराम भी नहीं हो रहा था। आराम भी नहीं हो रहा था। वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया में लगती है ना उसकी गद्दी, छोटा सा कमरा है ना? ठीक है ना? बहुत शिकायतें हैं उसकी हमारे पास। तो वो सुन, पहली नहीं है तू ललिता, तू पहली शिकायत नहीं है जो शिकायत कर रही है उस गुरु की। हमारे पास उस गुरु की शिकायतें पहले एक सपना नाम की कर चुकी, जो जमालपुर रहती थी, और एक भक्त और थी जो वो भी लेडीज थी, उसने भी उसकी कुछ बुराई करी थी। लेकिन हमें किसी से क्या लेना देना है राजेश जी? हमें क्या लेना देना दीपक किसी से? कुछ भी नहीं। हम तो ना इतनी बड़ी कोठड़ी है हमारी, ये कोठड़ी बोल लो, चाहे इसे कुछ भी समझ लो, आप दरबारी बोल लो। ठीक है? और कैमरे लगाए हुए हैं, नीचे से भी सीढ़ी पे जो कोई चढ़ रहा है, और ऊपर कौन बैठा है, और किसी भी टाइम आओ और देखो, है ना? हाँ, हमने ना वो काम करे ही नहीं जो लोग बाग मंद बुद्धि से करते हैं काम। हम जो भी काम करते हैं बड़े इंटेलिजेंट तरीके से करते हैं। भूत को उतारना तो हमारा प्राथमिकता है, प्रथम प्राथमिकता। ऐसे ऐसे मूर्ख पड़े, पुलिस वाली है ना, वो दरोगा है ना? उसकी बच्ची भी है। उसकी बच्ची भी है, गुरु पाल रहा है।
पहले तो जब सबके साथ में बैठते तो हमें तो ऐसा लगता था ये भी हमारी तरह मरीज है, मतलब हाँ फिर हमें नहीं पता था। फिर बाद में जब हम बालाजी गए वहाँ पर पता चला, जिक्र कर रहे थे सब कि ऐसा है वैसा है। मैंने कहा होगा, हमें तो अच्छा इधर आओ, इधर आओ राजेश जी, इधर आओ हरियाणा वालों, नीचे बैठो। अच्छा आप 1 महीने से हमारे पास आ रहे हो लगभग। हाँ प्रभु जी। किसी भक्त ने हमारी कोई बुराई है? ना करी प्रभु जी। कोई पीछे करियो, आगे करियो, आते हुए जाते हुए करियो, ना प्रभु जी। किसी ने करियो? ना प्रभु जी। राम श्री आप आ रहे हो 5 महीने से, किसी ने कुछ? तुम्हारे से कुछ नहीं। तुम्हारी ठेली पे कोई व्यक्ति आया हो, नीचे तुम्हारी ठेली लगती हो कि गुरु ऐसा है, ये है, वो है, महात्मा ऐसा है, ये है, वो है? सिर्फ हमारी बुराई करने वाला एक ही शख्स है, उसका नाम है, क्या नाम है? प्रियंका। चारों तरफ से वो आ जाई। एक ही शख्स है जिसने हमें बदनाम करा, मीडिया में भी। उसने ये मीडिया में बोला था राजेश जी हरियाणा वालों कि अपने को दीपक राम बोलता है, अपने को कृष्ण बोलता है, अपने को श्याम बोलता है, अपने को शिव बोलता है, हैं? तो मुक्ति कौन देता है? प्रभु जी। प्रभु जी। प्रभु जी कौन है? हाँ। आप। तो फिर राम भी भगवान थे, कृष्ण भी भगवान थे, शिव जी भी भगवान थे, सही बात प्रभु जी। है? सही बात है प्रभु जी। तो हमने तो साबित कर दिखा है। अब जो उसने झूठे बयान दिए थे, ये मतलब उसने जो आरोप लगाया था कि लड़कियों को नचाता है, यहाँ जिन पे देवी आती है ना, हाँ प्रभु जी। उन्हें हम नचाते हैं, हम नचाते हैं उन्हें, अपने आप ना। अब नाम ना आती है। तो फिर अब उसकी तैयारी है, जैसे तुम बेड़ा डाल लो ना झोटो के, बेड़ा बेड़ा ही बोल लो ना तुम उसे, है बेवड़ा। बेवड़ा, ठीक है? उसकी भी तैयारी है पूर्ण है। हम समय का इंतजार करते हैं। सही बात है प्रभु जी। हाँ ठीक है, ठीक है। समय मूल्यवान है, सही बात। समय बलवान है, समय ही सब कुछ है। सीताराम। हमको साक्षात मुक्ति मिल गई। आपने पूरी वीडियो देखी, उसने जहर खाया था, रानीपुर मोड़ पे निवासी था, बिजनौर की लड़की से प्यार करता था, उसे धोखा मिला था प्यार में, तो उसने जहर खा के, रविवार को शायद मृत्यु हुई थी उसकी, चीता जल्दी थी उसकी। कब, कौन से दिन था? सोमवार के दिन। और वह साक्षात इसके सिर आ गया, और फिर मंगलवार को इसके पेट में दर्द हुआ, और फिर साक्षात उसको मुक्ति दी। फिर दर्द तो नहीं हुआ तब से दर्द नहीं हुआ? ठीक, ये बयान सच है आपके? ठीक है। कौन सी तारीख है फिर आज? 1 दिसंबर। ठीक, आज हम